नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक शख्स जिस पर कत्ल का इल्जाम हो, एक शख्स जिसके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल हो चुकी हो, एक शख्स जिस पर अदालत में कत्ल का मुकदमा अभी जारी है, मुकदमे का अभी फैसला नहीं हुआ है। ऐसे कत्ल के आरोपी शख्स को पुलिस की वर्दी दोबारा कैसे पहनाई जा सकती है? सचिन वाजे को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सचिन वाजे के खिलाफ अदालत में जो मामला है उसका अभी फैसला नहीं हुआ है। इसके बावजूद सचिन वाजे मुंबई पुलिस में दोबारा बहाल हो गया। अब सवाल यह है कि क्या 2 करोड़ रुपए देकर उसने ये नौकरी हासिल की, या फिर इसके पीछे बड़े बड़े नेता और कुछ आला पुलिस अफसर शामिल हैं। 16 साल की बर्खास्तगी के बाद सचिन वाजे को वापस नौकरी किसने दी, किसके कहने पर दी? क्या शिवसेना की सिफारिश पर दी? अगर हाँ, तो शिवसेना का वो नेता कौन है? यह तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का यह फैसला था। क्या नौकरी के लिए सचिन वाजे ने 2 करोड़, तो क्या ये पैसे अनिल देशमुख ने लिए? कत्ल के एक आरोपी को वापस पुलिस में नौकरी कैसे दी जा सकती है? क्या कत्ल का कोई आरोपी जिसका केस अब भी अदालत में चल रहा हो, जो 16 साल पुलिस फोर्स से बर्खास्त रहा, उसे अदालत का फैसला आने से पहले ही कानूनन वापस पुलिस में नौकरी दी जा सकती है? वो भी उसी क्राइम ब्रांच के CIU में, जिसमें रहते हुए उस पर न सिर्फ कत्ल का इल्जाम लगा, बल्कि चार्जशीट में भी उसका नाम सबसे ऊपर है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो अदालत का फैसला आने से पहले ही सचिन वाजे को वापस पुलिस में लाने के लिए बड़े बड़े नेताओं और आला पुलिस अफसरों ने सारे कानून और सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया? वापस नौकरी पाने के लिए 2 करोड़ की रिश्वत मांगने की सचिन वाजे के इल्जाम के बाद ये जरूरी हो गया है कि सचिन वाजे की दोबारा पुलिस में भर्ती की पूरी कहानी समझी जाए। कहानी की शुरुआत होती है 7 जनवरी 2003। दरअसल 2002 में घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर बेस्ट की एक बस में धमाका हुआ था। इसमें 2 लोग मारे गए थे, जबकि 50 लोग घायल हुए। इस धमाके की जांच तब क्राइम ब्रांच CIU कर रही थी। सचिन वाजे तब उसी टीम का हिस्सा थे। 25 दिसंबर 2002 को सचिन वाजे ने इसी घाटकोपर धमाके के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल का ख्वाजा यूनुस था। इन 4 को सचिन वाजे ने ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के करीब 2 हफ्ते बाद 7 जनवरी 2003 को सचिन वाजे घाटकोपर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट ये कि घाटकोपर धमाके की जांच के सिलसिले में 6 जनवरी को वो ख्वाजा यूनुस और बाकी आरोपियों को एक जीप में औरंगाबाद ले जा रहा था, पर रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया। इसका फायदा उठाकर ख्वाजा यूनुस पुलिस हिरासत से भाग निकला। ख्वाजा यूनुस की गुमशुदगी से उसके घर वाले परेशान हो उठे। इसी के बाद जब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ख्वाजा यूनुस की गुमशुदगी की जांच मुंबई CID को सौंप दी। इसी जांच के दौरान ख्वाजा यूनुस के साथ गिरफ्तार एक और शख्स, जो पेशे से डॉक्टर था, डॉक्टर मतीन, उसने ये बयान दिया कि 6 जनवरी की रात को उसने ख्वाजा यूनुस को घाटकोपर पुलिस थाने में आखिरी बार देखा था। तब वो चीख रहा था। सचिन वाजे और उनकी टीम के लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। पिटाई की वजह से ख्वाजा यूनुस ने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी। डॉक्टर मतीन के बयान के मुताबिक उसकी हालत को देखते हुए यह तय था कि सुबह होने से पहले वो दम तोड़ देगा, और यही हुआ। पुलिस हिरासत में पुलिस वालों ने ही उसका कत्ल कर दिया। चश्मदीद डॉक्टर मतीन के बयान और CID की जांच के बाद CID ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें यह माना कि ख्वाजा यूनुस का कत्ल हो चुका है, और इस कत्ल के लिए सचिन वाजे और उसकी टीम के 3 पुलिस वाले कसूरवार हैं। इसके बाद CID ने 2004 में सचिन वाजे और 3 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी होते ही मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे समेत 4 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद निचली अदालत में CID ने बाकायदा ख्वाजा यूनुस के कत्ल के इल्जाम में सचिन वाजे समेत CIU से जुड़े 4 पुलिस वालों के खिलाफ धारा 302 समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस दौरान वक्त बीतता गया। सचिन वाजे और 3 पुलिस वाले जमानत पर बाहर आ गए। हालांकि ख्वाजा यूनुस की लाश कभी नहीं मिली, आज भी नहीं मिली है। उधर निचली अदालत में केस की सुनवाई भी हैरत अंगेज तौर पर बेहद सुस्त रफ्तार से चलती रही। बीच में कई बरसों तक तो इस मामले की कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ख्वाजा यूनुस की मां इस दौरान लगातार अदालत के चक्कर काटती रही। उनकी कोशिशों से 2017 में फिर से सुनवाई शुरू हुई।
सचिन वाजे को उसको तरक्की दिया गया, हालांकि वो ख्वाजा यूनुस का कातिल है। तो हमने भी कहा है कि आपने ख्वाजा यूनुस के कातिल को क्यों लिया गया है, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए। तो मैं कहती हूँ कि अब सचिन वाजे कुछ अगर आप पहले से एक्शन लेते थे कुछ, तो आगे ये ऐसी बात नौबत नहीं आती थी। और सचिन वाजे तो ऐसे कई इंक्वार्टर करे उन्होंने, ख्वाजा यूनुस का भी इंक्वार्टर उन्होंने करे, हमारा सरकार ने नहीं मानी। हमने बहुत कोर्ट कचहरी किए, यहाँ तक कि अब 17 साल के 18 साल हो गए केस को, मगर उन्होंने कुछ इंसाफ नहीं दिया हमारे को। और अभी तक हम इंसाफ ही लड़े। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों तो उनको एक ये हो गया कि सरकार हम जो भी करेंगे, इंक्वार्टर करेंगे, किसको मार देंगे तो सरकार तो हमको ले लेगी। साल 2002 में मुंबई स्थित घाटकोपर में एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन सचिन वाजे और उनकी टीम कर रहे थे। 4 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया गया, जिसमें ख्वाजा यूनुस, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि दुबई में काम किया करते थे, वो भी शामिल थे। 2003 में ख्वाजा यूनुस को टॉर्चर किया गया, उन्हें खून की उल्टियां हुई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई कि ख्वाजा यूनुस को औरंगाबाद ले जाते समय वो पुलिस को चकमा देकर भाग गए हैं। एक हैबियस कॉर्पस ख्वाजा यूनुस के पिता ने फाइल की, जिसके तहत सीआईडी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई। सीआईडी ने यह पाया कि पुलिस ने एक नकली रिपोर्ट बनाई थी और ख्वाजा यूनुस की मृत्यु टॉर्चर की वजह से हुई थी। सचिन वाजे और अन्य 3 पुलिसकर्मियों पर केस चला, उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर सुनवाई धीमे पड़ गई। 2019 में एक आध सुनवाई जरूर हुई, फिर 2020 में कोरोना की आड़ में एक बार फिर सुनवाई ठप पड़ गई। उधर कोरोना की आड़ में सुनवाई ठप हुई, इधर इसी कोरोना को ढाल बनाकर 16 साल से बर्खास्त सचिन वाजे को वापस फिर से पुलिस में बहाल कर दिया गया। 2020 में पूरा देश कोरोना की चपेट में था, लेकिन जो कुछ राज्य और शहर सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित थे, उनमें महाराष्ट्र और मुंबई भी शामिल था। आम लोगों के साथ साथ बहुत से पुलिस वाले भी कोरोना की जद में आ चुके थे। कई पुलिस वालों की तो मौत भी हो चुकी थी। तभी कोरोना के इस कहर के बीच 6 जून 2020 को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होती है। यह रिव्यू मीटिंग थी उन पुलिस वालों के लिए जो सस्पेंड थे और जिन्हें बहाल किया जाना था। इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के अलावा आर्म्ड फोर्सेस के एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन, डीसीपी मंत्रालय सिक्योरिटी शामिल थे। इस मीटिंग में कुल 18 सस्पेंडेड पुलिस वालों को वापस फोर्स में बहाल करने की मंजूरी दे दी गई। तर्क ये दिया गया कि कोरोना की वजह से फोर्स में कमी आ गई है। जिन 18 सस्पेंडेड पुलिस वालों को बहाल किया गया, उनमें से एक था सचिन वाजे। सचिन वाजे को बहाली के बाद 6 जून को ही आर्म्ड पुलिस फोर्स विंग में तैनाती दे दी गई। कायदे से आर्म्ड पुलिस फोर्स विंग नॉन एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद हैरत अंगेज तौर पर सचिन वाजे को आर्म्ड पुलिस फोर्स विंग से हटाकर आनन फानन में उसी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीआईयू में भेज दिया गया, जहां बर्खास्तगी से 16 साल पहले वो आखिरी बार पोस्टेड था और जहां रहते हुए ही पुलिस हिरासत में उस पर ख्वाजा यूनुस के कत्ल का इल्जाम लगा था। हैरानी की बात यह थी कि सचिन वाजे को न सिर्फ सीआईयू में भेजा गया, बल्कि उसे सीआईयू का इंचार्ज भी बना दिया गया। हालांकि सीआईयू का इंचार्ज अमूमन पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का कोई अफसर ही होता है, जबकि सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था। सचिन वाजे को सीआईयू का इंचार्ज बनाने का फरमान किसी और ने नहीं, बल्कि खुद तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जारी किया था। सीआईयू में आते ही परमवीर सिंह ने सारे हाई प्रोफाइल केसेस की जांच सचिन वाजे को ही दे दी। उधर दूसरी तरफ सचिन वाजे की बहाली की खबर जब ख्वाजा यूनुस की मां आसिया बेगम को लगी, तब उन्होंने अदालत में सचिन वाजे की बहाली को चुनौती दी। आसिया बेगम ने अपनी याचिका में कहा कि सचिन वाजे की बहाली बॉम्बे हाईकोर्ट के 2004 के उस फैसले की अवमानना है, जिसमें अदालत ने वाजे समेत 4 पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश दिया था। आसिया बेगम की इस याचिका पर अदालत में जुलाई 2020 में मुंबई पुलिस ने अपना जवाब कोर्ट को दिया। मुंबई पुलिस ने सफाई दी कि चूंकि वाजे समेत 4 पुलिस वालों पर पहले ही क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, लिहाजा डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का कोई औचित्य नहीं बनता था, इसीलिए ये इंक्वायरी की ही नहीं गई। मुंबई पुलिस ने अपने जवाब में यह भी कहा कि 2011 का महाराष्ट्र सरकार का एक सर्कुलर है, जिसमें कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल होने के 2 साल बाद भी अगर कोई केस अदालत में लंबित हो
तो उस पुलिस अफसर का सस्पेंशन रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर खत्म किया जा सकता है। इसी सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए रिव्यू कमेटी ने सचिन वाजे समेत 17 सस्पेंडेड पुलिस वालों का सस्पेंशन खत्म कर उन्हें वापस बहाल कर दिया। इसी साल जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ख्वाजा यूनुस की मां आसिया बेगम से पूछा था कि सचिन वाजे की दोबारा बहाली से निजी तौर पर वो कैसे प्रभावित होंगी। इस पर आगे की सुनवाई 31 मार्च को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही एंटीलिया केस में 13 मार्च को सचिन वाजे गिरफ्तार हो गए, लिहाजा सुनवाई टल गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 16 साल तक निलंबित रहने के बाद सचिन वाजे को फिर से नौकरी पर किसने रखा? क्या किसी बड़े नेता की सिफारिश थी या पूर्व मुंबई सीपी परमवीर सिंह ने खुद ही यह फैसला लिया था या किसी बड़े मंत्री की सिफारिश हुई थी? इन सारे सवालों को एनआईए अब खंगाल रही है और वजह से इसकी पूछताछ कर रही है। मुंबई से विद्या, दिव्यांश और साहिल जोशी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। अदालत का फैसला आने से पहले ही सचिन वाजे को वापस मुंबई पुलिस में बहाल करने का फैसला परमवीर सिंह का था, क्योंकि वो उस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष थे। इतना ही नहीं, सचिन वाजे को वापस क्राइम ब्रांच सीआईयू में भेजने का फैसला भी परमवीर सिंह का था। और तो और सीआईयू में रहते हुए भी सचिन वाजे अपने सीनियर अफसरों को रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो सीधे सीधे परमवीर सिंह को ही रिपोर्ट किया करता था। और यही वजह है कि 2 दिनों से एनआईए परमवीर सिंह से पूछताछ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ वक्त पहले ये इल्जाम लगाया था कि जब शिवसेना के साथ उनकी सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे, तब शिवसेना ने सचिन वाजे को वापस बहाल करने के लिए कहा था। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक तब शिवसेना की इस सिफारिश पर उन्होंने एडवोकेट जनरल से इस पर उनकी राय मांगी थी। एडवोकेट जनरल ने तब कहा था कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि सचिन वाजे को कोर्ट के आदेश पर सस्पेंड किया गया है और उसके खिलाफ हिरासत में हुई हत्या का मामला भी चल रहा है। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। तो ये तो रही कहानी सचिन वाजे के केस, उसकी बर्खास्तगी और दोबारा उसकी बहाली की। अब सवाल फिर वही उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने कत्ल के एक आरोपी को सारे नियम कानून ताक पर रखकर न सिर्फ दोबारा वर्दी पहनाई, बल्कि मलाईदार सीआईयू जैसे डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी बनाया। क्या परमवीर सिंह ने यह फैसला खुद लिया था? यह फैसला खुद उनका अपना था या फिर सरकार ने यह फैसला उन पर थोपा था? जिस तरह से सचिन वाजे को सीआईयू का इंचार्ज बनाने का फरमान खुद परमवीर सिंह ने जारी किया, जिस तरह सचिन वाजे अपने डिपार्टमेंट के तमाम आला अफसरों को साइड में रखकर सीधे हर केस की रिपोर्ट परमवीर सिंह को दिया करते थे, जिस तरह सचिन वाजे से रिश्तों को लेकर एनआईए परमवीर सिंह से 2-2 दिन से पूछताछ कर रही है, ये सारी चीजें कुछ इशारा करती हैं। परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का लेटर बम फोड़कर अनिल देशमुख को तो नाप दिया, तो क्या अब वो सचिन वाजे की दोबारा बहाली का सच भी वो एक और लेटर बम से फोड़ेंगे? इंतजार रहेगा। मुंबई से विद्या, दिव्यांश और साहिल जोशी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।